नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे पलंग तोड़ परफॉर्मेंस के बारे में। दोस्तों, यदि आप पार्टनर को पूरी तरह से पलंग तोड़ परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, आपका टाइमिंग बहुत ही ज्यादा कम रहता है, आप पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पाते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो पलंग तोड़ परफॉर्मेंस के लिए काफी अच्छी साबित हुई है। कई पेशेंटों ने इस मेडिसिन का यूज किया है, पलंग तोड़ परफॉर्मेंस उनमें हमें देखने को मिली है। यदि हम इस मेडिसिन का यूज यंग एज में करते हैं तो इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे हमें देखने को मिले हैं। यदि हम जैसे ही ओल्ड एज में चले जाते हैं तो पलंग तोड़ परफॉर्मेंस हमारी धीरे धीरे करके कम हो जाती है। यदि हम इस मेडिसिन का यूज सही समय पे सही मात्रा में यदि कर लेते हैं तो हम पार्टनर को पूरी तरह से संतुष्ट कर पाते हैं। दोस्तों, यदि आपका टाइमिंग धीरे धीरे करके कम होते चला जा रहा है, इरेक्शन प्रॉपर तरीका से बिल्कुल भी आपको कम होने लगे हैं, आप पार्टनर के साथ पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पाते हैं, इंसर्ट करते ही लूज हो जाता है, इंसर्ट करते ही टाइमिंग कम हो जाती है, इजुकुलेट हो जाता है, इस तरह की समस्याएं आपके साथ बनी हुई हैं। कई बार हमने देखा है कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो परफॉर्मेंस सही तरह से नहीं कर पाते हैं, परफॉर्मेंस का डर उसमें हमें देखने को मिलता है। तो कुछ होम्योपैथिक में ऐसी दवाइयां होती है जो परफॉर्मेंस के डर को खत्म कर देती है। आपने देखा होगा, जब व्यक्ति की नई नई मैरिज होती है तो उन्हें परफॉर्मेंस का डर बना होता है, और जब ओल्ड एज में वहां जाने लगते हैं, समथिंग 35-37 साल में वहां जाने लगते हैं, तो उन्हें परफॉर्मेंस का डर बना हो जाता है। उन्हें डर बन जाता है कि मैं परफॉर्मेंस कर पाऊंगा, परफॉर्मेंस नहीं कर पाऊंगा, मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मैं पार्टनर को संतुष्ट कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। इस तरह के विचार उनके मन में घिर जाते हैं। इस तरह से वह परेशान हो जाते हैं और वह सही से परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, पार्टनर को पूरी तरह से एंजॉय नहीं दे पाते हैं। तो इस तरह की समस्याएं उनके अंदर प्रेजेंट हो रही है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो पलंग तोड़ परफॉर्मेंस देने के लिए अच्छी साबित हुई है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जिसके रिजल्ट्स काफी अच्छे हमें देखने को मिले हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं और इसी तरह से जानकारी आप चाहते हैं तो रेड कलर की बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करके रखें ताकि सभी लेटेस्ट मेडिसिन की अपडेट रात्रि में 9 बजे में जो लाइव आता हूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करेंगे परफॉर्मेंस के बारे में। दोस्तों, जैसे ही हम बुजुर्ग हो जाते हैं, हमारी ओल्ड एज होने लगती है, तो टाइमिंग की कमी, इरेक्शन की कमी, परफॉर्मेंस की कमी हमें जरूर देखने को मिलती है। और जब हम यंग एज में आते हैं तो कुछ गलतियां हम कर बैठते हैं, मास्टरबेशन के कारण हमारे पेनिस में शिथिलता आ जाती है, परफॉर्मेंस कम हमें देखने को मिलती है। ये दोनों शिकायत हमें धीरे धीरे करके यदि देखने को मिल रही है तो कुछ होम्योपैथिक दवाइयां हम जरूर यदि सही टाइम पे और सही मात्रा में और सही ड्यूरेशन में यदि यूज करते हैं तो यह समस्याएं हमारी धीरे धीरे करके ठीक होने लगती है। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे दोस्तों एग्नस कास्टस मेडिसिन। एग्नस कास्टस में यहाँ पिक्चर लगा देता हूँ, आप देख लीजिए, या मैं नाम लिख देता हूँ। कई पेशेंटों को नाम समझ में नहीं आता है, कई पेशेंटों को पिक्चर समझ में नहीं आती है, तो मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ, स्पेलिंग लिख देता हूँ, आप अच्छी तरह से समझ जाइएगा। एग्नस कास्टस जो मेडिसिन होती है यहाँ उन व्यक्तियों के लिए होती है जिनकी यंग एज होती है और जो धीरे धीरे करके ओल्ड एज में जाने लगते हैं। तो दोनों के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है क्योंकि इसमें परफॉर्मेंस का डर पाया जाता है, इसमें इंपॉर्टेंसी हमें देखने को मिलती है, इसमें पेनिस में शिथिलतापन हमें देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस का डर सबसे ज्यादा विशेष मायने रखता है कि जाने से पहले वह परफॉर्मेंस से डरते हैं कि मैं कर पाऊंगा, मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, एंजॉय कर पाऊंगा नहीं पाऊंगा, इस तरह का डर प्लस इंपॉर्टेंसी भी हमें देखने को मिलती है। तो यह यंग एज में भी यूज की जाती है और ओल्ड एज में भी यूज की जाती है। यदि आपके अंदर इंपॉर्टेंसी है, इरेक्शन नहीं आ रहे हैं, परफॉर्मेंस का डर बना हुआ है, तो आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। और यदि आपकी यंग एज है, पहले से ही आपको डर लगने लगा है, फर्स्ट मैरिज हुई है, पहले से ही आपको डर बना हुआ है, तब भी आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। इस मेडिसिन को आप 200 पोटेंसी में इसके रिजल्ट्स हमें बहुत ही अच्छे देखने को मिले हैं। जब भी हम 200 पोटेंसी में यूज करते हैं तो दिन में एक ही बार इस मेडिसिन का यूज सुबह खाली पेट हमें लेना है, टंग डोज लेना है, 4 बूंद सीधे डायरेक्ट जीभ में हमें यूज करनी है। और मेडिसिन जब भी हम लेते हैं तो रेगुलर 40 से 50 दिन तक हमको मेडिसिन लेनी है। इसके बाद इस मेडिसिन को हमें बंद कर देना है, फिर रिपीटेशन करने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर
फिर पेशेंट्स की सिचुएशन, कंडीशन और लक्षण के अनुसार मेडिसिन का डोज बढ़ाया जाता है या मेडिसिन का डोज कम कर दिया जाता है और इस मेडिसिन को मदर टिंचर के फॉर्म में भी यूज किया जाता है। पर पेशेंट्स की सिचुएशन एंड कंडीशन के अनुसार ही हम मेडिसिन देते हैं। पर मैंने आपको यहाँ 200 पोटेंसी में बताई है, तो आप 200 पोटेंसी में भी यूज करिएगा। दूसरी मेडिसिन आती है दोस्तों, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, यहाँ उन पेशेंटों के लिए बहुत ही अच्छी साबित हुई है जिनकी मैरिज हो चुकी है, मैरिज के 6 से 8 साल हो चुके हैं और उन्हें इरेक्शन की प्रॉब्लम्स होने लगी है, उन्हें टाइमिंग की प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है, हार्डनेस प्रॉपर तरीका से नहीं आते हैं, मॉर्निंग इरेक्शन उनके चले जाते हैं, ये शिकायत उनमें हमें देखने को मिलती है। टाइमिंग यानी कि एंजॉय प्रॉपर तरीका से नहीं कर पाते हैं, पार्टनर को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं और जब भी धीरे इंसर्ट करते हैं तो इंसर्ट करते ही लूज हो जाता है। इस तरह की शिकायतें हमें उनमें देखने को मिलती है, तो हम उन्हें कैलेडियम मेडिसिन देते हैं। कैलेडियम हमें देनी है 200 पोटेंसी में ही देनी है। 200 पोटेंसी में दिन में एक बार सुबह आपको लेनी है। सुबह 4 बूंद टंग डोज आप ले लीजिएगा। दिन में एक ही बार इस मेडिसिन का यूज 40 दिन तक आप कर सकते हैं। इससे जो है आपकी इम्पोटेंसी भी ठीक हो जाएगी, परफॉर्मेंस का डर भी आपको नहीं लगेगा, इरेक्शन भी प्रॉपर तरीका से आने लगेंगे, टाइम भी आपका बढ़ने लगेगा। तो इस तरह की शिकायत है तो आप कैलेडियम यूज कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर बहुत ही अच्छी और वेरी इफेक्टिव मेडिसिन है जिसका नाम है दोस्तों टेस्टिस सिकाटी। टेस्टिस सिकाटी क्या होता है दोस्तों, जब ओल्ड एज होती है या यंग एज होती है या जिसका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो होने लगता है, जिसका परफॉर्मेंस लो होने लगता है, इरेक्शन प्रॉपर तरीका से नहीं आते हैं, इस तरह की सारी समस्याएं उनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, तब हमें पेशेंट्स को टेस्टिस सिकाटी मेडिसिन देनी चाहिए। टेस्टिस सिकाटी मेडिसिन 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर में, 4 गोली रात में, मीठी गोली है, चूस के खाना है, तभी आप परफॉर्मेंस सही तरह से कर पाएंगे, पलंग तोड़ परफॉर्मेंस सामने वाले व्यक्ति को दे पाएंगे। और इसको सेवन आपको कंटिन्यू 2 से 3 महीने तक करना है। यदि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम रहता है तो सारी शिकायत धीरे धीरे करके बॉडी के अंदर प्रेजेंट होने लगती है और आप बहुत ही ज्यादा थका महसूस कर पाते हैं। फिर आप जाने से भी, सामने वाले के पास जाने से भी डरने लगते हैं। तो इस तरह का आपको थकान, सुस्ती, कमजोरी, इस तरह के पूरे सिम्टम्स मिल रहे हैं तो टेस्टिस सिकाटी 3x में 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर में, 4 गोली रात में, मीठी गोली है, चूस के खाना है, ये मेडिसिन आप ले सकते हैं। चौथी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है जिसका नाम है दोस्तों डेमियाना का मदर टिंचर। डेमियाना का मदर टिंचर फॉर्म में यूज किया जाता है, इसे पोटेंसी के फॉर्म में यूज नहीं किया जाता है। यह विशेष सभी व्यक्तियों के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है जिन व्यक्तियों ने मास्टरबेशन ज्यादा किया है, पेनिस में शिथिलता आ चुकी है, नसें पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है, कुछ करने के बाद भी कुछ हो नहीं पाता है, काफी कोशिश करने के बाद भी थोड़ा कुछ हो पाता है, पूरा नहीं हो पाता है। इस तरह की शिकायत, इस तरह के सिम्टम्स आप समझ सकते हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। इस तरह के सिम्टम्स उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, हार्डनेस प्रॉपर तरीका से नहीं हो पाती है, कुछ हो ही नहीं पाता है, पूरा शिथिल हो चुका है। तो डेमियाना शुक्राणुओं को बढ़ाने के लिए, इम्पोटेंसी को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। यदि आप पापा नहीं बन पा रहे हैं तो पापा आप बन सकते हैं, समझ रहे आप। तो इस मेडिसिन को मदर टिंचर फॉर्म में लिया जाता है। 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर में, 20 बूंद रात में, कंटिन्यूस मेडिसिन को 3 से 4 महीने तक आप यूज कर सकते हैं। तो इससे शुक्राणु जो हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो वीर्य होता है वह गाढ़ा होने लगता है, शुक्राणुओं की संख्या बढ़ने लगती है और फर्टिलाइजेशन आसानी से हो पाता है। तो यह जो मेडिसिन मैंने बताई है आप यूज कर सकते हैं, आपके अंदर जो भी सिम्टम्स है आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने जिस तरह से आपको मेडिसिन बताई है उस तरह से ही आपको मेडिसिन यूज करनी है। जो डोज बताया है, डोज प्रॉपर तरीका से आपको लेना है तो रिजल्ट्स आपको काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। दोस्तों अभी आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन है तो रात्रि 9 बजे मैं लाइव आता हूं, तो लाइव क्लिनिक में पूछ सकते हैं। यदि आपको कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे पूरी जानकारी दी गई है, इसके मैं व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं, ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।